हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे एडिटिंग एंड ओमिशन की। अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं, यदि आप 8th 9th 10th क्लास में हो सीबीएसई में, तो अक्सर आपके एग्जाम में एडिटिंग और ओमिशंस देखने को मिल जाते हैं। अब ये कैसे पेपर में आते हैं, किस तरह से आपको करने होंगे, इस पूरे वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ आपको मैं 3-4 वीडियोज की ये सीरीज लेके आऊँगा जिसमें आपके एडिटिंग और एंड ओमिशंस कंप्लीट करवाए जाएंगे। और बेसिकली आपको बता दूं 4 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, इसमें यदि बताऊं, पहला तरीका तो एरर जो ओमिशंस आती है, एरर्स आती है, वो इसमें आती है कि आपको एक पैराग्राफ दिया रहता है और पैराग्राफ आपको पढ़ना होता है। इसमें मैं ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद आपको यहाँ लिखा होगा 4 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ 2 आपको इस तरह से दिए रहते हैं। यहाँ पहले पार्ट में दिया जाता है इनकरेक्ट, मतलब इनकरेक्ट इन द सेंस जो करेक्ट नहीं है उसको लिखिए, इनकरेक्ट, ठीक है। और दूसरा आएगा जो करेक्ट वाला है वो लिखना है कि करेक्ट उसकी जगह क्या आना चाहिए। जैसे मान लो कि ये पैराग्राफ दिया है, उसमें इनटू लगा दिया और जबकि वहाँ इनटू नहीं होना था, क्या होना चाहिए था, इन होना चाहिए था। तो यहाँ हमें क्या करना है, हमें यहाँ इनटू लिखना है और अगले वाले में इन लिखना है। यानी कि जो इनकरेक्ट वाला है उसमें इनटू और सही वाला है, करेक्ट वाला है, उसमें इन का यूज करना है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। और दूसरा तरीका क्या है एरर ओमिशंस आने का या ये एडिटिंग में, तो इसमें आपको इस तरह का पैराग्राफ दिया होगा, बात ध्यान से समझना। उसके बाद आपको यहाँ दिया होगा कि बिफोर और जो रॉन्ग है वो और आफ्टर, यानी कि जो गलत है। जैसे मान लो हमने यहाँ ऑन कर दिया कि ऑन गलत है, तो ऑन के बाद वाला ऑन यहाँ आ जाएगा बीच में, ऑन के बाद वाला यहाँ आ जाएगा और ऑन के पहले वाला यहाँ आ जाएगा। क्लियर? तो ये 2 तरीके हैं जिसके मतलब इस तरह से आपको एरर या एडिटिंग या ओमिशंस देखने को मिलता है। इसके लिए आपको पूरी ग्रामर का आना जरूरी है, तभी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ग्रामर अच्छे से आती है और आप अब तैयार हो एडिटिंग के लिए और ओमिशन के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इस तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये दोस्तों 4 नंबर का आता है। 4 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 4 नंबर का आता है, तो बिल्कुल ये आसान है और इसके 4 नंबर आप उठा सकते हो पूरे पूरे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए डिबेट इज contest between 2 people to show skill but ability in arguing। ये पहला हमने सेंटेंस पढ़ा। For participating in debate we must prepare for it। One must prepare a outline of main points in the order in which one is going to argue। ये पैराग्राफ के बारे में हमें दिया है। समझ में आ गया कि किसके बारे में बात चल रही है, डिबेट के बारे में बात चल रही है। और बात किस में चल रही है, बात हमारी लगभग प्रेजेंट फॉर्म में ही चल रही है। इज लगा है तो यहाँ प्रेजेंट फॉर्म में ही चल रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको पढ़ना है। देखिए ए डिबेट इज ए कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट ए बिल्कुल सही है, बिटवीन 2 पीपल टू शो स्किल बट एबिलिटी। अब यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है कि ये स्किल्स दिखाने के लिए और एबिलिटी दिखाने के लिए, एंड एबिलिटी दिखाने के लिए और एबिलिटी दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ तो बट लगा है, तो बट यहाँ गलत है आपका, यानी कि बट नहीं होना चाहिए था, बट की जगह क्या होना चाहिए था, एंड आपको यूज करना था। आगे बात करते हैं आर्ग्यूइंग फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इट। देखो हम जब भी सेंटेंस शुरू करते हैं तो हम ज़्यादातर इन्फिनिटिव से करते हैं, तो यहाँ आप फॉर की जगह 2 का यूज करेंगे। तो यहाँ साफ साफ हमें दिख रहा है 2 की जगह, फॉर की जगह 2 आना चाहिए था। 4 की जगह क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। डिबेट बी मस्ट प्रिपेयर फॉर इट। फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ए डिबेट बी मस्ट प्रिपेयर फॉर इट। डिबेट में पार्टिसिपेट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए तैयार होना चाहिए। अब हमें मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, बात यहाँ कर रहे हैं पीपल की, मतलब लोगों की, कि हमें डिबेट कंपटीशन में मतलब पार्टिसिपेट करने से पहले मतलब उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें बिल्कुल प्रिपेयर करना चाहिए। किन्हें, लोगों को। पीपल की बात हो रही है तो पीपल के लिए क्या लगाते हैं हम, दैट दे। तो यहाँ वी की जगह क्या करेंगे, दे का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आपको समझते चलना है।
We must prepare a outline of the main points in the order in which one is going to argue. अब यहाँ क्या हो रहा है, one must prepare a outline. Outline का pronunciation क्या हो रहा है, outline. That is something actually you are understanding vowel sound. Very good. वॉबल साउंड आ रही है तो वॉबल साउंड के लिए ए नहीं क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं. तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होना है, यहाँ ए की जगह एन का यूज होना है. बात यहाँ समझ में आ रही है. इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होती है इनकी, ओमिशंस की या एडिटिंग की. तो आपको मतलब गलत क्या है उसको सही देखना है कि इसकी जगह सही क्या आएगा. तो आपको गलत को भी फाइंड आउट करना है और गलत को रिप्लेस करके उसको सही उसकी जगह लगाना होता है. तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी. इस तरह के मैं बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा ताकि आपके जो ये ओमिशन वाला टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाए. क्लियर. और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी प्राइस हाइक करने वाला है कुछ ही दिनों में, कुछ टाइम में, यानी कि 1 अप्रैल से जो अनअकैडमी के प्राइस थे पुराने वाले वो बढ़ने वाले हैं. तो आप लोगों के लिए केवल 5 दिन का टाइम है. 5 दिन के बाद आपका जो प्राइस हाइक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि राइज हो जाएगा. तो आप लोग 5 दिन हैं तो आप लोग कोर्स में इनरोल कर सकते हो. यदि आप 8th 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हो, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के अनअकैडमी लगभग देखिए यहाँ 25,000 है. 25,000 पहले का ओल्ड प्राइस है, यानी कि आपको इसमें मिल जाएगा. और न्यू प्राइस होने वाला है जैसे 28,000. तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी मतलब लगभग 15 से 20% की ग्रोथ अनअकैडमी प्राइस में कर रहा है, क्योंकि भाई डिमांड है, लोग बाग परचेज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अच्छी सर्विस ले रहे हैं. तो आई थिंक आप लोगों को विचार करना चाहिए, इस पर देख लेंगे. और जैसे आप कोर्स के इनरोल करने की सोचे तो आप मेरा कोड YP10 यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको 10% का सीधा डिस्काउंट और मिल जाएगा. पुराने प्राइस पे आएगा और साथ में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी. आगे बात करते हैं ये प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से रिगार्डिंग है कि यहाँ इंडिया के टॉप एजुकेटर, लाइव क्लासेस, टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है. स्ट्रक्चरल कोर्सेज रहते हैं, PDF रहती है, सारी चीज़ें रहती है. और एक चीज़ और है कि यदि 12 मंथ्स के लिए आप परचेज करते हो तो आपको ये 3 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर भी मिलेगा. तो ये भी आप इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हो. ये 25 से 28 मतलब 28 तारीख तक, आज तक ही वैलिड है. तो इसमें भी आप कोड यूज़ कर सकते हो YP10 मेरा. क्लियर. तो इससे आपको 10% का ऑफ देखने को मिल जाएगा. आगे बात करते हैं. आगे है भाई अनअकैडमी के लिए ओर से एमर्ज मॉक टेस्ट हो रहा है, जिसमें 10th और 12th के लर्नर के लिए, 10th और 12th के लर्नर के लिए. और ये टाइमिंग है आपको 5 बजे. अभी चल रहे हैं, ये 26 से स्टार्ट हुए थे, 26 मार्च से और 29 मार्च तक चलेंगे. ठीक है. तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं.